जैसे कुआ में मुंह लगा के आवाज गाली दो तो गाली निकलेगी ना, जैसे बोलेंगे तैसे ही आवाज आएगी। तो इसी प्रकार जितना जो गहरा है, जितना जो बारीक है, उसमें रिएक्शन एक्शन होता रहता है। हाँ, आवाज का उल्टा प्रतिबिंब खिंचता रहता है। तो इसलिए ऐसा जो परमात्मा है वो जाकर के नहीं सबको संभाले हुए है। उसी को आप गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, उसी को आप कर्णधार कह सकते हैं, सबको चलाने वाला कह सकते हैं। उसी में जो ये जितने अनेक जितने लोकांतर हैं, सब अपने अपने धुरी पर घूम रहे हैं, सब चल रहे हैं, और सबका का सूर्य है, सबका अध्यक्ष ये अपना लेके चला जा रहा है कहीं, अपनी गति पर घूमते भी हैं और सब जा भी रहे कहीं। और ये जो इसका निर्मलता है वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, हर जगह वही चीज है। तो उसको परमात्मा कहा जाता है। अच्छा, दूसरे साधन की दृष्टि से देखा जाए तो लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, अशांति आती है तो मंदिर में ढोक देते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान से मांगते हैं भगवान हमको शांति दे, हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को खत्म कर। तो ये बताइए वहाँ की ढोक काम करेगी? अंदर तो बैठे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब अंदर डेरा लगाए हुए, और राम अगर बंदर की पलटन लेकर के जाते हैं, समुद्र रोक देता है उनको, और अनुन्य विनय करते हैं, समुद्र से 3 रोज उपवास करते हैं कि भाई समुद्र हमें रास्ता दे। क्या समुद्र आया? नहीं आया। तो आखिरी में फिर लक्ष्मण ने कहा कि भगवान 3 रोज जब परेशान हो जाए नहीं आया, तो राम ने कहा बोला क्या किया जाए? तो लक्ष्मण ने कहा कि वही करो जो मैंने शुरू में कहा था। तो अग्निमान जहाँ उठाया पानी सुखाने के लिए, तहाँ चिल्लाता हुआ आया, और फिर उसने युक्ति भी बताई कि तुम्हारे यहाँ 2 बंदर हैं, और वो पहले ऋषि मुनियों के शालिग्रामों को उठा उठा के समुद्र फेंक देते थे। तो उन्होंने श्राप दिया कि जहाँ तुम लोग दोनों के हाथ से पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। तो शंकर उठा के ले आते से उनके डूब नहीं पाते थे। तो कहे उनका लाभ लो और सब ले आवे, वो बस पुल बना लीजिए, तो यथाशक्ति में मदद करूँगा। तो देखिए यह साधक क्या करता है, यहाँ समुद्र की बात तो है नहीं। साधक तो साधना करेगा, तो जब साधना करेगा तो फिर संयम रूपी सेत बनाना पड़ेगा। इंद्रियों का विषय रूपी समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में इंद्रियों से रोकना, विषय संयम करना, ये सेत है। जब संयम हमारा बन जाएगा तो सेत बन गया, और उस पर ऊपर निकल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे भगवान। और जब हमारे हृदय में बैठ जाएंगे आसन लगा के, तब जा करके वो लोग अपने आप युद्ध शुरू हो जाएगा। जब उनके घर में पहुंच जाएंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो लड़ाई में राक्षस मारे जाएंगे, राम जीत जाएंगे। तो जो पहले से जीवात्मा, इस जीवन आत्मा थी, जीवात्मा, वो विभीषण है। वो रोज कहता था कि भगवान रावण ये अन्याय न करो, ये महाशक्ति है सीता, इसको जो है तुमने अपहरण किया, मारे जाओगे। लेकिन वो मानता नहीं था। तो विभीषण की जब जब वो टोकते थे तभी तब पिटाई करता था, लात और भूसा से। तो जब वो विभीषण, उनका कहना, उनका अनुशासन उनके स्टेट से निकल के नाराज होके
और भगवान की तरफ आ गया तब वो उसका उद्धार हो, खत्म हो गई। अजर अमर विभीषण ही तो एक है, आत्मा ही तो है। जब ये निकल जाता है तो क्या इसमें कुछ रह जाता है, डेड हो जाता है। तो इस तरीके से इन काम को, लोगों को मारने के लिए भगवान को हमें अंतर लाना है। साधक अपने हृदय में भगवान को बैठाता है। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करूं सदा विश्राम। क्या कहते हैं भगवान कि मैं तो साधक के हृदय में विश्राम करता हूँ, वहीं सोता रहता हूँ। और कहाँ मेरा ठिकाना। तो जब तक यह नहीं आएंगे तब तक इनकी विजय नहीं होगी, सजातीय पार्टी की जय नहीं होगी, भद्र राम की पलटन की विजय नहीं होगी। और जब विजय हो जाएगी तो राम राज नवगेश सुन सचराचर जगमाए, काल कर्म स्वभाव गुण, इनका किया हुआ कृत्य दुख का हुई लाए। ये चारों खत्म हो जाते हैं जब भगवान का उत्पत्ति हो जाती है। काल कर्म स्वभाव और गुण, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। चारे चीज है बंधन का, काल कर्म स्वभाव गुण और गुण, सतरजतम। तो इस तरीके से इसको परमात्मा को एक बनाना चाहिए, एक को निश्चय कर लेना चाहिए। ये मेरा गाइड है, ये मेरा इष्ट देव है, बस जो कुछ है उनको समर्पण करो। और भगवान की लीला ऐसी है कि आत्मा जिसको सपोर्ट करे वो ये है। तो जब उसको कर लिया जाए तो उसमें मन को रोकना है, और रोकना है, प्रणाम करना है और अपने को समर्पण कर देना है। भगवान मैं आपका हूँ, बस सुबह डेली हाजिरी देनी है। एक अपसेंट कभी ना होना चाहिए। हाँ, मन को रोकना है और लक्ष्य परमात्मा को बनाना है, और जो सबसे सुप्रीम लगे वही लक्ष्य, और वो मैं अपने मन को लगाना है। और जब वो पॉजिटिव है, हमारा मन निगेटिव, योग से चित्त वृत्ति निरोध। और तो जब छुएगा तो लफा उठेगा। पॉजिटिव निगेटिव छुआते हैं ना, करंट आता है, ऐसे ही उससे छुआना है मन को। और जब चित्त छुएगा तो निरोध हो जाएगा और वह समाहित हो जाएगा। और जब समाहित हो जाएगा तो ये दुनिया बदल जाएगी। हाँ, मन बदल जाएगा, गरुड़ हो जाएगा, ये सरफ है, विषयों में दौड़ता है। इंद्रियां बदल जाएंगी, रिद्धि सिद्धि हो जाएंगे, सब दुनिया बदल जाएगी। फिर परमात्मा बोलने लगेगा, वो निर्वयव सावयव हो जाएगा हमारे लिए, और उनसे बात कर सकते हैं, अनुभूतियाँ देगा, तरीका बताएगा। जब कोई बहुत विशेष बात आ जाएगी तो संकल्प देगा। जी, हमको लगता है कि समय बहुत कम बच गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भागना चाहिए। अब जल्दी करिए, गति तेज करिए तो जल्दी हो जाएगा। तो गति तो आप भी देंगे ना। पिपील का चाल है, विहंग चाल है, मुनमुनिया चाल है, ये साधकों की गति है। पिपील का चाल है चैंटी, अब चैंटी चले 10 किलोमीटर कब पहुंचेगी, तो ये चाल तो काम न करेगी, कितने जन्म लग जाइए। और विहंगा का चिड़िया जैसे अब वृक्ष से उड़ी और वो जल्दी पहुंच गई, ये साधना होनी चाहिए। और जो तीव्रतर साधक होते, कई जन्म से योगी बनते चले आ रहे हैं, तो वो मुनमुनिया चाल वाले होते हैं। जैसे मन से पहुंच गए, पटना पहुंच गए, घर पहुंच गए और देख रहे हैं, और फिर यहाँ भी आ गए।
इतनी गति से चलना पड़ेगा। तो आप गति को निर्धारित करना तो प्रार्थना यही है कि गति दे दी जाए हमको, और क्या। हाँ, अभी में तो त्रयमेकत्र संयम तीनों चीजों का योग है। हम भी मदद करें, जी भगवान भी मदद करता है, जी और साधक भी 1/3 भगवान मदद करता है, 1/3 साधक करता है, जी और बाकी उसका पुराना पुण्य है, जी वो 1/3 वो करेगा। तो तीनों मिलकर के त्रयमेकत्र संयम बन जाएगा। जी अब हमारा पुण्य होना चाहिए बहुत बड़ा, जी तो फिर ताकत से हम आगे उठते चले जाएं, जी और प्रेजेंट में शरीर से साधन बनता जाए, जी और गाइड हमारा हमको खींचे, मदद करे। तीनों का योग होना चाहिए, एक का काम नहीं करेगा। जी। तो संयोग बन रहा है ना? हाँ हाँ, संयोग तो बनेगा, बनाने से तो बनता ही है, तो थोड़ी बहुत बैठे बैठे थोड़े बनेगा। हाँ, तो धीरे धीरे बनाओ, और जैसा होगा देखा जाएगा।